नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा कश्यप बिग न्यूज 9 के खास कार्यक्रम जानना जरूरी है मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के यातायात के नियमों के बारे में, जिनके बारे में जानना हर नागरिक के लिए परम आवश्यक है। यदि आपसे एक सवाल किया जाए कि आपके लिए या किसी के लिए भी सबसे कीमती चीज क्या है, तो इसका आपका यह उत्तर होगा, किसी भी इंसान के लिए उसकी जान की कीमत सबसे अधिक होती है। यानी जीवन अनमोल है, जिसे पैसे का मोल देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी घर से हम अपने वाहन से बाहर के लिए निकलते हैं किसी भी यात्रा के लिए, तो इसी जान की कीमत हम या हम में से कोई भी इंसान क्यों भूल जाता है, जिसका खामियाजा सड़क दुर्घटना के रूप में अक्सर जान देकर हम सब चुकाते हैं। यह एक ऐसा काला धब्बा है जिसे एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। जरा सोचिए कि किसी एक की लापरवाही से कई लोगों की जान खतरे में चली जाती है। भारत में सुरक्षित यात्रा करने के लिए भारत सरकार ने लोगों की जीवन सुरक्षा हेतु यातायात के नियम बनाए हैं, जिन नियमों का पालन करना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा विध्वंसक इन्हीं यातायात के नियम की अनदेखी की जाती मिसाल है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक भारत में हर दिन यातायात के नियमों के उल्लंघन के कारण 415 लोगों की मौत होती है। 2019 के मुताबिक भारत में 4,49,000 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 1,51,113 लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे में सभी वाहन चलाने वाले लोग यदि थोड़ी सी सावधानी के साथ सड़क पर अपना सफर तय करें, तो अपने साथ साथ वो कई लोगों का जीवन सुरक्षित बना सकते हैं, जो कि बेहद जरूरी है। यानी आज के नए समय में हमारे देश में उन यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स को अगर हम सभी फॉलो करें, तो निश्चित ही लोग अपनी जिंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए सुरक्षा की दृष्टि से इन ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानते हैं। भारत में यातायात के कुछ खास नियम। गति सीमा में चलना यानी स्पीड कंट्रोल। आप लोगों ने बहुत सी जगह स्पीड रिस्ट्रिक्शन साइन देखी होंगी। सड़क पर वाहन चलाने के लिए वाहन की एक गति सीमा निश्चित की जाती है, जिस रफ्तार से ही लोगों को अपनी वाहन चलानी होती है। जैसे कई जगहों पर लिखा होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी वाहन की गति 40 के आसपास ही होनी चाहिए। लेकिन लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में इस तय गति की धज्जियां उड़ाते हुए अपने अनुसार वाहन चलाते हैं, और जिस कारण से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटना का शिकार होती है, जिससे अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सड़क पे वाहन चलाने की रफ्तार की जो भी गति मानक तय किए जाते हैं, हमें या किसी भी को भी उसी रफ्तार के अंदर ही गाड़ियां चलानी चाहिए। और अपने जानने वाले या कोई भी जो ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताकर उन्हें जरूर समझाना चाहिए। यातायात सिग्नल को फॉलो करना यानी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना। गाड़ियां चलाते समय ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी हर रोड, हर चौराहे, हर गली, हर मोड़ के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स बने होते हैं, जिन्हें हर किसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यदि देखा जाए तो महानगरों को छोड़कर आम शहरों में सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स को तोड़ना पसंद करते हैं, जिससे आने जाने में न चाहते हुए भी हादसे का शिकार होना पड़ता है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ऐसे में जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हमें दिखाई दे, उन्हें हमें उनका पालन जरूर करना चाहिए, जिसमें लाल लाइट, रेड लाइट का अर्थ है रुक जाना। जब भी ये आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत ही रुक जाना है। ध्यान रहे कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं रुकना है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल पैदल यात्री करते हैं। हरी लाइट, आपको हरी लाइट दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आप जा सकते हैं, जिस दिशा में आप जा रहे हैं वहां जा सकते हैं। वाहन को आगे बढ़ाते समय पैदल चलने वालों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें ठोकर ना लग जाए। पीली लाइट, सड़क पर जब आपको पीली लाइट दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आप जल्दी ही अपना वाहन आगे बढ़ा लें, जल्दी ये रेड लाइट हो जाएगी। जेब्रा क्रॉसिंग, सफेद पट्टी, इसका अर्थ है कि गति धीरे कर लें, आगे पैदल यात्री क्रॉसिंग है, पैदल चलने वाले यात्री सुरक्षित यात्रा पार कर सके, इसके लिए चिन्ह लगाया जाता है। यदि आप इन ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करते हैं तो खुद आप सुरक्षित तो रहते ही हैं, दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं। और यदि ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं तोड़ते तो यातायात पुलिस द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने और चालान से भी बच जाते हैं। एकल मार्ग यानी वन वे,
आजकल सड़कों में आने और जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते बने होते हैं, जिनमें एक तरफ से जाने के लिए तो दूसरी तरफ से आने के लिए रास्ते बने होते हैं। इस नियम का अर्थ है कि आप एक ही दिशा में गाड़ी चला सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि आप सही दिशा में गाड़ी चलाएं। भारत में हमेशा बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है, जबकि यूरोप और पश्चिमी देशों में दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। वन वे नियम के अनुसार गाड़ी को मोड़ नहीं सकते, इससे सीधा ही चलाते रहते हैं जब तक कि कोई मोड़ ना आ जाए। वन वे पे गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहनों से कुछ फासला बनाए रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग वन वे में भी गलत रास्ते से चलते हुए गाड़ी उल्टी दिशा की तरफ चलाते हैं, जिससे सामने से आने वाले के लिए गाड़ी चलाने में व्यवधान उत्पन्न होता है और जिससे सड़क दुर्घटना के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा यात्रा के लिए सही मार्ग पर सही दिशा में गाड़ी चलानी बहुत जरूरी है। ओवरटेक से बचें। हर किसी को अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचने की होड़ लगी रहती है, जिससे लोग गाड़ी की स्पीड अत्यधिक और ओवरटेक करना पसंद करते हैं। ऐसे में वाहन चलाते समय किसी दूसरे वाहन से आगे निकलने की होड़ में लोग एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए सिग्नल दिए बगैर कभी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करें, क्योंकि आपके आगे वाले वाहन को आपके वाहन के बारे में पता नहीं होता और गाड़ी ओवरटेक करते समय यह हो सकता है कि वो दाएं या बाएं गाड़ी मोड़ दे, जिससे आपका वाहन उस गाड़ी की चपेट में आ सकता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बिना देखे, बिना अनुमति मिले बगैर गाड़ी को ओवरटेक नहीं करें और कभी भी अपने साथ वाले वाहन के साथ रेस नहीं लगाएं, क्योंकि हो सकता है अधिकतम सीमा की रफ्तार से चलने में गाड़ी अनियंत्रित हो जाए और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। सुरक्षित यू टर्न लेना। जरा सोचिए कि आप पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपके ठीक सामने उल्टी दिशा से गाड़ी आ जाए, तो आपके न चाहते हुए भी गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ने का चांस बन सकता है। तो जरा सोचिए कि यही बीचों बीच सड़क पर आप भी ऐसा यू टर्न ले रहे हो, तो यह हादसा आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे में यदि आप गाड़ी चलाते समय यू टर्न लेना चाहते हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में यदि यू टर्न लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वाहन सड़क के एकदम किनारे धीमी करके पीछे देखें कि कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही अपना वाहन फिर से यू टर्न लें। आपकी थोड़ी सी सक्रियता आपके साथ दूसरों की भी जान बचा सकती है। जल्दबाजी नहीं, आराम से निश्चित गति सीमा में वाहन चलाना। हर किसी को पता होता है कि किसी गंतव्य दूरी की समय सीमा निश्चित होती है, लेकिन बचाने के चक्कर में और जल्दी पहुंचने की हर वाहन चालक अपने वाहन की गति अनियंत्रित करके बहुत ही तेज गति वाहन चलाता है, जो कि बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। तो ऐसे में याद रखिए कि आपकी और आपके परिवार की परवाह आप करते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके परिवार को एक बहुत बड़े सदमे में डाल सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे में कहीं भी यात्रा करें तो एक निश्चित रफ्तार के साथ ही वाहन चलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। जो अपनी सुरक्षा के प्रति परवाह करते हैं, वो अपने परिवार की भी परवाह करते हैं। पार्किंग का खास ख्याल रखें। हमेशा अपने वाहन की पार्किंग दूसरे वाहनों से कुछ दूरी पर करनी चाहिए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सही स्थान पे ही पार्किंग करनी चाहिए। सड़क के बीचों बीच या किसी चौराहे पर पार्किंग ना करें, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। खाली स्थान पर ही पार्किंग करनी चाहिए। यातायात के कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। एम्बुलेंस को पहले रास्ता दें। नो एंट्री का अर्थ है कि उस दिशा में आप वाहन लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। नो एंट्री का साइन बोर्ड तब लगाते हैं जब कोई दुर्घटना हो गई हो या सड़क बन रही हो। कोई और भी कारण हो सकता है। कभी भी नो एंट्री में जबरदस्ती नहीं प्रवेश करना चाहिए, इससे आप अपना जीवन खतरे में डालते हैं। वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से रफ्तार की कंपटीशन ना करें। अकारण हॉर्न ना बजाए। आपको ही नहीं, आपके आगे वालों को भी जल्दी जाने की जल्दी रहती है। ट्रैफिक सिग्नल्स के अनुसार ही वाहन चलाएं। गाड़ियां चलाते समय हाथ के सिग्नल का भी उपयोग करें। वाहन चलाते हुए आप हाथ से दाएं या बाएं मुड़ने का संकेत कर सकते हैं। पीछे से आ रहे वाहनों को आगे निकल जाने का संकेत कर सकते हैं। बाईं तरफ मुड़ते हुए आप बाएं हाथ से इशारा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वाहन का लिफ्ट इंडिकेटर भी जला सकते हैं। इससे पीछे वाले वाहनों को पता चल जाएगा कि आप किस दिशा में मुड़ने वाले हैं। ठीक उसी तरह दाएं तरफ जाने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वाहन के राइट इंडिकेटर का प्रयोग कर सकते हैं। यह वाहन चलाने का एक सुरक्षित उपाय है। निश्चित और नियंत्रित गति से ही वाहन चलाएं। चौराहे, यू टर्न, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी गति धीमी से ही चलाएं। सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग जरूर करें। ये सभी चीजें हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए बने होते हैं। अपने वाहन से कहीं भी यात्रा करने से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के जरूरी कागजात अपने साथ जरूर रखें। तो ऐसे में आपकी थोड़ी सी सावधानी की यात्रा करना आपके साथ कितने लोगों की जान को सुरक्षित बना सकता है, यह हर किसी को यातायात के सारे नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
पालन करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें और इसके फायदे के बारे में जरूर समझाएं। तभी आप अपने साथ इस देश को दुर्घटना रहित सुरक्षित देश बना सकते हैं। इसके अलावा हम यातायात के छोटे छोटे नियमों को भी ध्यान दें तो निश्चित ही अपने साथ और लोगों के जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले रविवार एक ऐसे गंभीर मुद्दे के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मुझे सत्यांक ओझा को आप इजाजत दें। हमारी बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, MX प्लेयर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली बार एक और विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया।